तो स्टोरी की शुरुआत में नरेटर कहती है 12 साल एक ऐसी विचित्र उम्र जहाँ ना तो तुम बच्चे होते हो और ना ही तुम जवान, जब तुम्हारे शरीर और दिल में बदलाव होने लगते हैं और तुम प्यूबर्टी में डूब जाते हो और जवान होने के रास्ते पर निकल पड़ते हो। उसके बाद दोस्तों हमें अगले सीन में 3 लड़कियां दिखती हैं, जिनमें से एक का नाम होता है आया से हनाबी, दूसरी का नाम होता है ओगुरा मारिन और तीसरी का नाम होता है आओई युई। तो तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं अपनी आइडियल किस पर। उनमें से हनाबी बोलती है कि वह साकुरादा के साथ अम्यूजमेंट पार्क डेट पर जाना चाहती है, जहाँ पर साकुरादा उसे दीवार के सहारे लगाकर उसकी आंखों में आंख डाल के उसे किस करे। इसके बाद दोनों लड़कियां कहती हैं कि साकुरादा तो एक फेमस एक्टर है, उससे मिलना भी बहुत बड़ी बात है। जब हानाबी ये बातें बता रही होती है तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है तकाओ यूतो, और वह यह हनाबी की बातें सुन लेता है और हनाबी से कहता है छोटी बच्ची हो क्या? जिसके रिप्लाई में हनाबी कहती है अंधा है क्या? इसके अगले सीन में हमें वे तीनों लड़कियां स्कूल हॉल में दिखती हैं, जहां पर वह कह रही होती हैं कि फाइनली अब हम 6th ग्रेड में आ चुके हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद हमें तकाओ दिखता है जिसके आसपास लड़कियां खड़ी होती हैं और उसको देखकर हनाबी कहती है कि ये मेरा मजाक क्यों उड़ाता है, जिसके रिप्लाई में उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तकाओ बहुत ही हैंडसम लड़का है और वह काफी पॉपुलर है लड़कियों के बीच। यह सुन के हनाबी कहती है मैं नहीं मानता। जिसके बाद दोस्तों हमें कुछ लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं और हमें दिखता है कि वहाँ कुछ लड़के लड़कियों की स्कर्ट उचकाकर भाग रहे थे। नोटी हो रहा। यह देखकर यूई लड़कों के पास जाती है गुस्से में और हियामा से कहती है, जिसके रिप्लाई में हियामा कहता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और कहता है कि मैंने तो बस इनसे यही कहा था कि मेरे दादा के समय जो लड़के लड़कियों की स्कर्ट उचकाते थे उन्हें मर्द माना जाता था। तभी बाकी के लड़के यूई से कहते हैं कि कहो तो तुम्हारी भी स्कर्ट उचका दें। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। इसके रिप्लाई में यूई कहती है कि मैंने तो आज शॉर्ट पहने हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखता है कि सभी बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं कि तभी कुछ लड़के वोट करते हैं कि क्लास में सबसे सुंदर लड़की कौन है, जिसमें वे नंबर 1 पर रखते हैं हमाना कोकुआ को। यह सुन के हमाना कोकुआ खुश हो जाती है और वह तकाओ के पास जाकर पूछती है क्या तकाओ तुमने मुझे वोट किया है, जिस पर तकाओ कहता है कि मैंने तुम्हें वोट नहीं किया है। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कोकोआ का तकाओ पर क्रश है। इसके बाद दोस्तों हमें अगले सीन में दिखता है कि क्लास में टीचर एंट्री ले लेती है और वह बच्चों से कहती है कि इस क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़ आपस में झगड़ते रहते हैं। और इसके बाद वह टीचर बच्चों को एक टेस्ट देती है जिसमें वह कहती है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को एक पेयर बना के रिकॉर्डर प्ले करना है। इसके बाद दोस्तों हमें अगले सीन में कोकोआ और हानाबी वॉशरूम में दिखते हैं, जहां पर कोकोआ हानाबी से कहती है कि तकाओ तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार से बात करता है क्योंकि तुम उसके साथ बैठती हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिस पर हानाबी कहती है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह सुनकर कोकोआ बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें वहाँ पर यूई दिखती है जिसकी काफ़ी तबीयत खराब होती है, जिसको देखकर हानाबी उसको नर्स ऑफिस लेके जाती है। वहाँ पर नर्स यूई से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ पीरियड्स हुए हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि तकाओ और हानाबी स्कूल की छत पर रिकॉर्डर प्ले करने की प्रैक्टिस करते हैं। तकाओ हानाबी को प्रैक्टिस करते देख उसकी तारीफ करता है और यह सुनकर हानाबी खुश हो जाती है। इसके अगले सीन में हमें यूई दिखती है जो कि हियामा से कहती है कि तुम्हें भी प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में हियामा मना कर देता है और यह सुन के यूई को गुस्सा आ जाती है और वह अपने घर चली जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें फिर से तकाओ और हनाबी देखते हैं, जहाँ पर हनाबी तकाओ से कहती है कि तुमने सुना मैंने कितना अच्छा बजाया, लेकिन तकाओ गौर नहीं करता है। यह देखकर हनाबी उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और हमें दिखता है नीचे एक विंडो के पास 2 टीचर खड़े होते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वह फिर किस कर लेते हैं। यह देखकर तकाओ और हनाबी हड़बड़ा जाते हैं और उनके गाल लाल पड़ जाते हैं। हड़बड़ाहट में हनाबी तकाओ से टकरा जाती है और वह दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डालकर किस कर लेते हैं। उसके बाद वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। उसके अगले दिन हनाबी क्लासरूम में बैठी होती है और अपनी किस के बारे में सोच रही होती है और क्लासरूम में एंटर करता है तकाओ, जिसको पास आते देख वह अपने मन में कहती है मुझे इससे नॉर्मली ग्रीट करना चाहिए जैसे मैं रोज करती हूँ, बट वह हड़बड़ाकर गुड मॉर्निंग बोलती है, पर तकाओ नॉर्मली गुड मॉर्निंग कहता है। यह देखकर हनाबी सोचती है कि क्या तकाओ प्रिटेंड कर रहा है कि हमारी किस नहीं हुई है
क्या तकाओ एक प्ले बॉय है, और क्या वह उसकी फर्स्ट किस थी, और क्या वह मुझे प्यार करता है। उसके अगले सीन में सभी स्टूडेंट बास्केटबॉल कोर्ट में खेलते हुए दिखते हैं, जहाँ पर यूई की तबीयत खराब होती है और वह गिर जाती है। लड़कों को पता चल जाता है कि यूई को पीरियड्स हैं और वे सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा देखकर हनाबी लड़कों से कहती है कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, उसको इतना दर्द हो रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। यह देखकर तकाओ हनाबी से इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में यूई नर्स ऑफिस में दिखती है, जहाँ पर वह लड़के आ जाते हैं यूई का बैग लेके, और साथ ही साथ यूई से वह माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं कि यह आइडिया हमको तकाओ ने दिया है। यह सुनकर हनाबी खुश हो जाती है। इसके अगले सीन में दोस्तों हमें स्कूल की छत पर हनाबी और तकाओ दिखते हैं, जहाँ पर वह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी तकाओ हनाबी से सॉरी कहता है और कहता है कि यह तुम्हारी आइडियल फर्स्ट किस नहीं थी, मैं तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क नहीं ले जा पाया और ना ही मैं तुम्हारा आइडल हूँ, और कहता है कि मुझे कल ही तुमसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, और कहता है कि यह मेरी फर्स्ट किस थी, इसलिए मैं यूज्ड टू नहीं हूँ। यह सुनकर हनाबी काफ़ी खुश हो जाती है और वह कहती है कि मैं आज सुबह से उदास थी, क्योंकि मुझे लगा कल जो हमारे बीच हुआ उसकी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। और उसके बाद वह दोनों फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं और हमें दिखता है कि उन दोनों को छुपकर कोकोआ देख रही होती है। और उसके बाद अगले दिन हमें दिखता है कि कोकोआ क्लास की सभी लड़कियों के साथ हनाबी से कहती है कि आज हम जानबूझकर टेस्ट में फेल होंगे और बॉयज़ को मज़ा चखाएंगे। यह सुनकर हनाबी कहती है पर हमने इतने दिनों से प्रैक्टिस की है। तो कोकोआ कहती है कि लड़के बहुत मीन हैं, वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट करते हैं और पीरियड का मजाक उड़ाते हैं। और हनाबी से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें तकाओ में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुमने लड़कों की मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि क्लास में कोई भी लड़की टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती है और टीचर कहती है कि क्या तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। हाना भी अपने मन में कोकोआ की बातें सोचकर डर रही होती है। उसके बाद टीचर हनाबी और तकाओ से प्ले करने को कहती है। हनाबी तकाओ की तरफ देखती है और खुश होकर अच्छे से प्ले करने लगती है। यह देखकर कोकोआ काफ़ी जेलस फील करती है और टीचर के जाने के बाद सभी लड़कियां हनाबी को घेर लेती हैं और कोकोआ हनाबी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके रिप्लाई में हनाबी कहती है कि सबने काफ़ी मेहनत की थी और यह फेयर नहीं है कि हम जानबूझकर फेल हो जाएं। लड़के यह बात सुन लेते हैं कि लड़के जानबूझकर फेल हुई हैं और वह कोकोआ से कहते हैं कि यह सब तुमने स्टार्ट किया है। यह सुनकर कोकोआ रोने लगती है और तकाओ के पास चली जाती है और कहती है कि सारा प्लान हनाबी का था और अंत में वह प्लान से पीछे हट गई, वह झूठी है और मुझे फंसा रही है। सारे लड़के हनाबी से माफी मांगने को कहते हैं, पर तभी तकाओ हनाबी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हनाबी ऐसा नहीं कर सकती। तकाओ को हनाबी के साथ देखकर लड़के कहते हैं कि ये दोनों काफ़ी क्लोज हैं और किस किस चिल्लाने लगते हैं, जिसके रिप्लाई में तकाओ कहता है कि हम ऐसा पहले ही से कर चुके हैं और खबरदार हनाबी को किसी ने हाथ भी लगाया तो। यह सुन के सभी को शौक लगता है और फिर तकाओ हनाबी को लेकर स्कूल की छत पर ले जाता है और हनाबी को रोने से मना करता है। हनाबी तकाओ से कहती है आई लव यू और तकाओ भी रिप्लाई में कहता है आई लव यू टू। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।